सोचा कि आप लोग से साझा करूं। ये इस देश का हाल है, ये भारत देश का हाल है कि यहाँ पर बड़े बड़े कांड करके लोग छूट जाते हैं, छोटे छोटे मामलों में निपट जाते हैं। अमीर और गरीब के लिए कानून एक बराबर है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हल्की सी खराश है, कल चिल्लाए बहुत है। एक्साइटमेंट था लुलु मॉल का। और फिलहाल अभी ऑफिस जा रहे हैं, मंडे है तो आज का दिन शुरू करते हैं। दो दिन बाद, वीकेंड के बाद ऑफिस आए हैं तो बस काम ही काम कर रहे हैं और सच तो नहीं, सारा रूटीन का काम है। एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई, पता है क्या है? मुझे पिछले 2 दिन में कुछ दो मुँहे लोग मिले। दो मुँहे समझते ना, सांप दो मुँहे, वो बड़े हमारे अजीज़ हैं और बहुत महीन तरीके से काटते हैं। काटते भी नहीं, सीधे डसते हैं, है ना। तो अगर ज़िंदगी में इस तरह के दो मुँहे हों तो उन्हें इग्नोर करें, उनका फन उनको चलने की कोशिश बिल्कुल मत करें, क्योंकि है तो वो भी इंसान ही और गलत संगति में आके गलत काम कर रहे हैं। उन्हें माफ़ करें और आगे बढ़ें। अपनी लाइफ में जो आपकी ग्रोथ है ना, उस ग्रोथ पे कॉन्सेंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है, उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना भी चाहिए। इनफैक्ट मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप कभी भी अपने रास्ते से मत भटकिए। जो करने आए हैं, जो कर रहे हैं, जो प्लान है, वो करें, दिल से करें और शिद्दत से करें। बाकी जो है वो सब जो किस्मत में लिखा है, जो ऊपर वाले ने लिख दिया है, वो होके रहेगा। और अच्छे अच्छे लोगों का घमंड इस दुनिया में टूटा है। अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, ये जान लीजिए, मान लीजिए, समझ लीजिए कि वक्त सबका आता है। हमारा आज है, कल हो सकता है हमारा ना हो, परसों फिर हो सकता है हमारा हो। तो बेहतर है अच्छे काम करिए और अच्छे बने रहिए। और ऐसे इंसान मत बनिए जिनको मैं देखता हूँ जो अपने माँ बाप के नहीं हुए लेकिन कुत्ते बिल्ली के लिए बड़ा परेशान रहते हैं। अरे भाई, इंसान की भी फिक्र कर लो। तुम्हारे माँ बाप हैं, पाला पोसा है, उनकी फिक्र नहीं है, कुत्ते बिल्लियों की ज़्यादा है, तो वो तो मत करो। फिलहाल कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं कि मैं वेंट आउट कर रहा हूँ या गुस्से में हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। अपना तो उसूल है, हथौड़े की तरह मार करना है ना। जो इम्पैक्ट है वो हथौड़े वाला होना चाहिए और स्कैल्पेल की तरह काम होना चाहिए, एकदम सर्जिकली। वही होता है हमेशा से, इंशाल्लाह आगे भी होता रहेगा। वही करना ही है अपने। ऑफिस तो निकल आए टाइमली, बट घर इसलिए भागेंगे क्योंकि और जा नहीं सकते। आज ईद बकरीद का अगला दिन है और कई लोग आएंगे, क्योंकि कल बहुत सारे साथी नहीं आ पाए थे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये पता था कि हम लुलु मॉल का जो शूट है, व्लॉग बनाने गए हैं, तो नहीं रहेंगे। तो फिलहाल आज निखिल भैया, रणविजय भाई, अर्चना, उसका छोटा मुन्ना, ये सब लोग आएंगे घर पे और उसके बाद हम लोग पार्टी करेंगे। पार्टी नहीं करेंगे, ऐश करेंगे भाई, ऐश। और फिलहाल अभी घर चलते हैं, है ना। फिर आज के व्लॉग को बढ़ाते हैं, घर चलते हैं। ये है हमारी बकरीद की मेहमान नंबर 1। सीधे ऑफिस से आके सूते हुए। खाओ, खास नहीं था, आराम से खाओ, कोई बात नहीं। तो मैं डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ व्लॉग में ले रहे हैं। फिलहाल 2 दिन बिरयानी खाई, ओके। और बकरीद का जितना भी फैट है आज तेरा भाई काटेगा भाई। फिलहाल साइकिलिंग के लिए निकले हैं और निपटाते हैं साइकिलिंग। पसीना तो बहुत कम निकला है। फिलहाल लाइट चली गई है इस पूरे स्ट्रेच की। चंद्रमा की रोशनी है, कुछ कार की और बाइक की रोशनी आ रही है। फिलहाल इसी से ही ब्लॉग चल रहा है हमारा और मज़ा आ गया। हवा अच्छी चल रही है यार। इनफैक्ट या तो कहीं बारिश हुई है या होने वाली है। उमस ना के बराबर है, ह्यूमिडिटी बहुत हल्की, मतलब उमस मैंने कहा ना कि ना के बराबर है। फिलहाल कारवां आगे बढ़ाते हैं। सो आज का ब्लॉग समाप्त करने का वक्त आ गया है और ब्लॉग समाप्त करने से पहले आज एक न्यूज़ है, मतलब आज एक नहीं 2 न्यूज़ हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। पहली न्यूज़ ये है कि विजय माल्या एक ज़माने में भारत के बहुत बड़े उद्योगपति थे और बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े अय्याश प्रवृत्ति के थे। अय्याश कहेंगे या मौजू प्रवृत्ति के थे कि बहुत मौज में रहते थे। तो फिलहाल कर्जा बहुत हो गया तो देश छोड़ के भाग निकले, है ना। झोला उठा के चल दिए। अब भाग तो गए तो भाग गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भागने के साथ साथ उनके ऊपर मुकदमे बहुत सारे चलते चले गए। आज एक मुकदमे में जिसमें उन्हें कंटेम्प्ट था, कंटेम्प्ट का एक मुकदमा था, सुप्रीम कोर्ट में
सुनवाई हुई और उसका फैसला आया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर 4 महीने की जेल और 2,000 रुपये का जुर्माना, 2,000 समझ रहे हैं, सिर्फ 2,000 रुपये। एक बेहतरीन बिजनेसमैन और एक बहुत बड़ा पैसे वाला शख्स, उसके ऊपर इतना सा जुर्माना लगाया, तो वो बड़ा हंसी का विषय टाइप रहा, बड़ा ट्रेंडिंग रहा। तो मैंने सोचा कि आप लोग से साझा करूं। ये इस देश का हाल है, ये भारत देश का हाल है कि यहाँ पर बड़े बड़े कांड करके लोग छूट जाते हैं, छोटे छोटे मामलों में निपट जाते हैं। अमीर और गरीब के लिए कानून एक बराबर है ऐसा कहा जाता है, पर कितना बराबर है ये आपको वक्त के साथ खुद पता चल जाएगा। इसके अलावा आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस भी है, वो बड़ा ट्रेंडिंग कर रहा है। जिस हिसाब से हमारे देश में, हमारे समाज में जनसंख्या बढ़ रही है, उसके जो परिणाम है ना, वो हमें बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। नुकसान कितना हो रहा है कि आप ये सोचिए कि जनसंख्या बढ़ रही है, रिसोर्सेज हमारे पास उतने ही हैं, उतना ही खाना है, उतना ही पानी है, उतना ही नौकरियां हैं। तो जाहिर सी बात है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ने के नुकसान भी हमें और आपको ही झेलने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि प्लान करें और अपना जो भी फैमिली प्लानिंग है उस पर बहुत तवज्जो दें। तो मैं तो कहता हूँ, मतलब मेरा जैसा हिसाब किताब है, शादी ना करना है तो ना करो भाई, कोई नहीं कह रहा है, बच्चे मत पैदा करो, है ना, क्योंकि ऑलरेडी इस दुनिया में बहुत लोड है, बहुत भार है, तो उस भार को कम करिए और कोशिश करिए कि भाई जितना हो सकता है जनसंख्या नियंत्रण पे जो सरकार को करना चाहिए, जो एक सोसाइटी के तौर पे हमें करना चाहिए, अपने अपने एंड पे हमें करना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या उभर के सामने आई है और अभी कंट्रोल नहीं करेंगे। जैसे मैं बार बार अपने व्लॉग्स में क्लाइमेट कंट्रोल को और क्लाइमेट चेंज को कहता हूँ, ठीक उसी तरह से मुझे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण पे भी बेहद ज़रूरी ढंग से काम करने की ज़रूरत है और इसके लिए कारगर उपाय ढूंढने पड़ेंगे। तो आज के व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए और बढ़िया मौज लीजिए। अपने आसपास जो दो मुँह हैं उनका फन कुचलिए। और यहाँ पे सांप की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आपके आसपास जो लोग हैं जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आपके काम को डिमीन करते हैं, उनको अपने काम से एक बड़ी लंबी लकीर खींच दीजिए कि वो उसे क्रॉस ना कर पाए, है ना। तो आज के व्लॉग को समाप्त करते हैं। खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। कल नए व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह।